हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के लिए अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा, जो कि आपको फरवरी में होनी है, जिसमें साइंस के मॉडल पेपर आपको मैं करा रहा हूं। आज मैं 35 प्रश्न लेके आया हूं। इससे कठिन पेपर आपको नहीं मिलेगा। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आपकी तैयारी कितनी है। मेरे आंसर बताने से पहले आप इस पर कमेंट जरूर करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए फटाफट इसे शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? जो खाया जाता है सोडा, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? अगर आपने आंसर यहाँ पर बी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो आपने ज्यादातर पढ़ा होगा, और अगर आपने ऑप्शन लगाया तीन लोहे में जंग लगना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु विभिन्न परमाणु भार वाले तत्वों को क्या कहते हैं? यानी जिसका परमाणु भार समान हो, लेकिन परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अलग अलग होता है, ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? और अगर आपने सही आंसर और सही परिभाषा पढ़ी है समस्थानिक, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला है, जिप्सम किसका अयस्क है? तो जिप्सम आपको बताना है बच्चों किसका अयस्क है। अगर आपने पढ़ा है कैल्शियम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है? जल में, जबकि आप जल का फार्मूला जानते होंगे, H2O होता है, तो इसमें आपको ऑक्सीजन की संयोजकता बतानी है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि इसकी संयोजकता इसके साथ और इसकी संयोजकता इसके साथ लिखी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कौन सा सेट क्लोराइड आयन यानी Cl माइनस में पाया जाता है? अब Cl माइनस है तो आपको ध्यान रखना है कि CCl17 जो होता है 35, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपको बढ़ जाए, क्योंकि नेगेटिव हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले चुका है। अब आपको यहाँ से आंसर सही कर देना है। तो देखिए, वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन जो है आपके वो 17 ही रहेंगे, क्योंकि वो आयन था। तो यहाँ से ऑप्शन 4 वाला सही होगा। चलिए, अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रोड्यूसर गैस एक होती है, उसका फार्मूला यहाँ पर क्या है? यानी वो किन किन गैसों को मिलकर के बनाई जाती है? अगर आपने आप पढ़ा है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, अगर आपने यहाँ से आंसर तीसरा चुना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें कार्बन की जो संयोजकता जुड़ी रहती है वो सिंगल बॉन्ड से ना होकर के डबल या ट्रिपल बॉन्ड में हो सकती है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन जल्दी से चुनिए और आंसर कीजिए। अगर आंसर आप एथिलीन चुनते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, इसलिए वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, ब्रास निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? जो ब्रास होता है वो किसका है? अगर आपने आंसर चुना है तांबा और जिंक, तो आप बिल्कुल सही हैं। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि B1 तथा B2 क्रमशः एक चुंबक के मध्य और अंत सिरे पर चुंबकत्व को प्रदर्शित करते हो, तो चुंबकत्व में संबंध क्या होगा? ये सभी को पता है कि ये देखिए, B1 जो है एक चुंबक के मध्य और सिरे, जो सिरे होते हैं वहां पर सबसे अधिक चुंबकत्व होता है। तो यहाँ से आप आंसर तीसरा वाला बिल्कुल चुन सकते हैं। ठीक है ना? देखिए, इसीलिए इसने लिख दिया है कि B1 इज लेस देन B2। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि गैस और द्रव्य में ध्वनियों का वेग, तो आपको पता होगा पहले ठोस में सबसे अधिक होता है, फिर द्रवों में, फिर गैस में और निर्वात में होता ही नहीं है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर द्रव और द्रव्य की ध्वनियों का वेग क्या क्रमशः क्या होगा? तो चूंकि द्रव्य में आपका ज्यादा होता है, तो यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से हम तीसरे वाले ऑप्शन को चुन लेंगे। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है? ये तो सभी को पता होगा, मानव जो होता है उसमें जो लेंस लगता है वो अभिसारी लगता है, यानी होता है आंखों के अंदर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा मिलान सही है? अब यहाँ पर आपको देखिए कई चीजें दी गई। पंखे के ब्लेड की गति वृद्धि होती है, मार्च पास्ट करने वाले सिपाहियों की गति घूर्णन होती है। तो आपको यहाँ से पहला ही प्रश्न देख लिया था कि जो पंखे की ब्लेड होती है उसकी जो गति होती है वो वृद्धि गति होती है। तो मैं आगे अब ऑप्शन पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसने कहा है कि केवल सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो आपको ऊष्मीय ऊर्जा का यहाँ से मात्रक बताना है। तो जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है उसका मात्रक जूल होता है। तो यहाँ से आप ऑप्शन 4 को
चुन लीजिएगा। अब मैं अब बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से कौन से अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत का यहाँ पर उदाहरण है। तो यानी जो दोबारा उत्पन्न नहीं की जा सकती एक बार प्रयोग करने के बाद, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूताप ऊर्जा ये तो है, लेकिन पेट्रोलियम गैस को एक बार यूज करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि परावर्तक का उदाहरण नहीं है, यानी नहीं है पूछा है तो यह ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि परावर्तन का उदाहरण नहीं, प्रतिध्वनि है, अनुरणन है और खिलौना, टेलीफोन, हाँ ये नहीं है, इसमें प्रतिध्वनि नहीं होती, जबकि वहां से ध्वनि को चल के जाना पड़ता। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर है। तो नेट स्केप ये तो ब्राउजर का नाम ही है, बाकी जो इसमें दिए गए वो नेट ब्राउजर नहीं है। आपको उक्ति पढ़नी है, प्रकाश की किरणें जब प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो उनमें विचलन नहीं होता। प्रश्न आगे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अब इसमें दूसरा कथन था, उत्तल दर्पणों का उपयोग ट्रैफिक अवलोकन वाले दर्पणों में होता है। तो उक्त कथनों में कौन सा कथन सही है, ये चीज आपको बताना। तो ये दोनों ही कथन सही है, पहला और दूसरा। चलिए अब मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है। इसमें कारण केवल बता के लिखना। तो ये होमोग्लोबिन के कारण होता है, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, मलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है। तो ये होता है प्लाज्मोइड द्वारा। तो यहाँ से ऑप्शन आपका चौथा सही होगा। अगला प्रश्न बेहद आसान है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है। तो जो सर्वदाता की बात करता तो ये आपका ग्रुप ओ कहलाता है। केचुए में उत्सर्जी अंग क्या है। तो जो केचुआ होता है उसमें उत्सर्जी अंग क्या है, यहाँ से आपको देख के बताना है। तो ये उत्सर्गिका होगा, तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा। जल्दी से कमेंट करिए। श्रवणेंद्रिया है, तो यहाँ पर श्रवणेंद्रिया कौन सी है, यानी किससे हम जो है श्रवण यानी सुनते हैं। सुनने के लिए यहाँ पर कान है, देखने के लिए आंख है, सूंघने के लिए नाक है और स्वाद के लिए आपका जीभ है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। सभी को मालूम विटामिन डी से सूखा रोग या रिकेट्स रोग होता। तो यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है। तो ये भी आंसर सभी को जरूर पता होगा, और अगर आप ऑप्शन ए लगाते यकृत तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला भी प्रश्न आपके लिए बहुत आसान है। निम्नलिखित में इनमें मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन कौन करता है। तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपने हाइड्रा जरूर पढ़ा होगा, ऑप्शन ए ये जो है मुकुलन द्वारा करता है। तो अगला आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है, यानी तंत्रिका कोशिका का जो भाग नहीं है वो यहाँ पर चुन के लिखना है। तो जो रीढ़ रज्जु होती है ये आपकी तंत्रिका कोशिका के अंतर्गत नहीं आती। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला बी वाला आप चुन लेंगे। मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला है नागफनी पौधा कैसा है। तो जो नागफनी पौधा सभी जानते हैं बच्चे, क्योंकि नागफनी अक्सर आपने मरुस्थल वाले पौधों में पढ़ा होगा, क्योंकि इसकी पत्तियां जो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा प्रदान करने वाला पौधा, किसमें नहीं रेशा मिलता। तो जूट से अच्छा रेशा इसमें किसी में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है और इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कुनैन की छाल को किस बीमारी के इलाज के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रश्न का भी उत्तर आपने बहुत पढ़ा होगा, मलेरिया। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है ब्रायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है। तो ये होता है बच्चों पत्ती, जैसे आपने बहुत से ऐसे पौधे उसमें पढ़े होंगे अपने बायो में, जरूर इस प्रश्न को देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, यानी जैव उर्वरक की बात करी जा रही। तो ये नास्टाक के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन चौथा वाला यहाँ से सही होगा। और हमारे पास है अगला प्रश्न, वो प्रक्रिया जो
दूध में स्थित सभी सूक्ष्म कीटाणुओं को मार देती है, निष्क्रिय कर देती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? ये 100% सभी को पता है, इसको क्रिया को कहलाता है पाश्चीकरण। यानी जो दूध बिकने आता है पैकेट वाला, उसमें इसी प्रक्रिया से गुजारा जाता है। आज का हमारा लास्ट सवाल है, अपुष्पीय पौधा कौन सा है? यानी अपुष्पीय पौधा कौन सा? तो वो यहाँ से आपको बताने किसमें पुष्प नहीं आता, वो है आपका फर्न। तो यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो तुरंत लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, उस पर हम तुरंत गौर करेंगे और आपके लिए वो वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।